बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल बड़े बुखार चल रहे हैं। शायद ही कोई घर ऐसा बचा हुआ हो जिसके अंदर बुखार का पेशेंट ना हो, बुखार का मरीज़ ना हो। कोई घर शायद ऐसा बचा हुआ हो। यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए आजमाइश होता है और किसी के लिए अज़ाब होता है। तो ये इंसान के आमाल के ऊपर डिपेंडेड होता है। तो जो बीमारियां आती हैं तो या तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश होती हैं या रहमत होती हैं या कभी कभी अज़ाब भी होती हैं। अलगर्ज़ जो बुखार चल रहा है तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मुझे इस सिलसिले में आपको एक बेहतरीन अमल बताना है और बहुत ही मुजर्रब अमल है। आप उसको कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके बुखार में राहत आपको मिलेगी। और इसी तरीके से ये भी जहन नशी कर लें कि जो डॉक्टर हज़रात हैं उनसे राब्ता रखें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप जो है इसी अमल पर निर्भर कर रहें। डॉक्टरों से भी राब्ता रखें, उनके जो इलाज व मुआलजे के तरीके हैं, दवाई वगैरह है जो हिदायत करते हैं उस पर भी अमल करें। और साथ ही साथ में जो अमल और वजीफ़ा मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो भी करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो बहुत जल्द आपका बुखार दूर हो जाएगा, बहुत राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। आजकल के बुखार बहुत संगीन चल रहे हैं, बहुत सारों की मौतें हो गई हैं, प्लेटें इसमें कम हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, इंसान चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहता, कुछ खाने को मन नहीं करता, जायका ख़राब हो जाता है। तो बड़े शदीद बुखार आजकल चल रहे हैं। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर ये मुजर्रब अमल लिखा हुआ है जो बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने तहरीर फरमाया है। तो मैंने सोचा कि आजकल जो बुखार चल रहे हैं तो क्यों ना अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो भी इस्तिफ़ादा करें, इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आपके घर के अंदर या आप ख़ुद अगर बीमार हैं, बुखार को लेकर के परेशान हैं, तो आप ये अमल करें कि शुरू में दरूद शरीफ पढ़ें, फिर आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें और 40 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पूरी सूरत 40 मरतबा पढ़ें और फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें 1 मरतबा। शुरू में दरूद शरीफ, फिर आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, फिर 40 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। और उसके बाद जो है पानी पर दम कर दें और फिर जिसको बुखार है उसके मुंह पर इस पानी का हल्का हल्का छींटा मार लें या इसी तरीके से कपड़े से लेकर के उसके चेहरे पर कपड़े के ज़रिए से जो है उसको मल दें। इंशाअल्लाह ये पानी पड़ा हुआ जो है दिन में 1-2 मरतबा करें तो बहुत जल्द जो है आपका जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, जिसको बुखार है, वो बुखार इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक होता चला जाएगा और उसको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप ये अमल करके ज़रूर देखें, डॉक्टरों से भी रब्ता रखें, दवाई वगैरह, इलाज वगैरह भी कराते रहें और साथ ही साथ में ये रूहानी अमल भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।